सर फिर डॉक्टर साहब जो है वो कहते हैं कि जो कुलिया हिंदुस्तान का जनाब साहब जो लेके आए थे कि मज़हब की बुनियाद पर हिंदुस्तान तकसीम होगा, लेकिन पंजाब और बंगाल पर वो लागू नहीं होता, वहाँ जनाब साहब नहीं मानते। तो ये कुलिया वो कहते हैं कि फिर या तो फिर हिंदुस्तान वाला कुलिया यहाँ भी चलेगा, यहाँ क्यों नहीं मान रहे? इसकी सर क्या लॉजिक्स हैं? देखिए शहजाद, यहाँ पंजाब और बंगाल को हम अलग अलग रख के देखेंगे। दोनों की सूरत हाल अलग थी। बंगाल में वज़ीर आला या प्रीमियर उस वक्त कहा जाता था हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। उनकी मुलाकात माउंटबेटन से होती है, जिसमें वो माउंटबेटन को ये बताते हैं कि मैं बंगाल को मुत्तहिद रख के अगर एक ऐसा तीसरा मुल्क बनाने की तजवीज़ पेश करूं जिसमें जो ना हिंदुस्तान में जाए ना पाकिस्तान में जाए बल्कि एक तीसरा मुल्क हो, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? सोहरवर्दी की इस मुलाकात की तफसील माउंटबेटन ने लिखी है। ये 26 अप्रैल को हुई और इसमें सोहरवर्दी ने उसको ये तजवीज़ दी कि हम बंगाल को एक मुत्तहिद यूनिट के तौर पे अलग रख लेते हैं, जो कि ना पाकिस्तान में शामिल होगा ना हिंदुस्तान में शामिल होगा, लेकिन मुत्तहिद होकर एक अलग मुल्क बनेगा। इस पर माउंटबेटन ने कहा कि बज़ाहिर तजवीज़ आपकी अच्छी है, लेकिन मैं तो इंडिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांटना ही नहीं चाहता। तो आप अगर इस पर कोशिश कर रहे हैं तो इकनॉमिक वायबिलिटी के हिसाब से तो ये तजवीज़ आपकी कुछ बेहतर मालूम होती है। इसके बाद उसी रोज़ जिन्ना के साथ मुलाकात होती है माउंटबेटन की। उसके नोट्स देखिए तो वो बहुत ही दिलचस्प हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। माउंटबेटन लिखते हैं कि आई नेक्स्ट टोल्ड हिम ऑफ मिस्टर सोहरवर्दीज़ विज़िट, यानी सोहरवर्दी के विज़िट के बारे में माउंटबेटन ने जिन्ना को बताया, एंड सेड दैट आई हैड टोल्ड हिम दैट आई वाज स्ट्रांगली अपोज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पार्टीशन, कि मैंने सोहरवर्दी को बताया कि मैं हर किस्म की पार्टीशन के ख़िलाफ़ हूँ, वेदर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ और द पार्टीशन ऑफ प्रोविंसेस, खा ये पार्टीशन इंडिया की हो या ये सूबों की हो। एंड दैट मिस्टर सोहरवर्दी हैड रिप्लाइड दैट इन द केस ऑफ बंगाल he thought he might be able to keep a united Bengal on condition that it joined neither Pakistan nor Hindustan। ये सोहरवर्दी ने ये बताया है कि अगर हम बंगाल को मुत्तहिद रखें और ये ना हिंदुस्तान में जाए ना पाकिस्तान में जाए। आई आस्क्ड मिस्टर जिन्ना straight out what his views were about keeping Bengal united at the price of its remaining out of Pakistan, कि मैंने फिर जिन्ना से पूछा कि आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं कि बंगाल मुत्तहिद रहे लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा ना बने। अब जो कायद-ए-आज़म का जवाब है वो लिखता है, ही सेड विदाउट एनी हेजिटेशन, कोट, आई शुड बी डिलाइटेड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बंगाल विदाउट कैलकटा, they had much better remained united and independent. I am sure that they would be on friendly terms with us। मुझे इस पे बहुत खुशी है। बंगाल का कलकत्ता के बग़ैर बंगाल का क्या फ़ायदा है, यानी कलकत्ता एक इकनॉमिक हब था जिसकी वजह से जिन्होंने कहा कि कलकत्ता के बग़ैर बंगाल का क्या फ़ायदा है। और उन्होंने फिर ये कहा कि ये यूनाइटेड रहे और आज़ाद रहे। और फिर वो कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है, आई एम श्योर दैट दे वुड बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद अस, कि एक अलग मुल्क के तौर पे वो हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। तो गोया कायद-ए-आज़म ने अप्रैल 1947 में ही बांग्लादेश मंजूर कर लिया था, बशर्ते कि वो एक मुत्तहिदा बंगाल की शक्ल में बनता, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया था कि हमें इस पर खुशी होगी और हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। ये जो
आर्गूमेंट है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, जब बंगाल में वो इकट्ठे रहने पर आमादा हो जाएंगे तो जिन्ना को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, और एक अलग मुल्क भी अगर वो बन रहा है तो इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। सो ये कहना कि जिन्ना एक इस्लामी नज़रियाती रियासत बनाना चाह रहे थे और यहाँ ये जो एक दूसरा नैरेटिव भी पाया जाता है उसकी भी यहाँ पे नफ़ी हो जाती है कि वो एक बिल्कुल अलग वतन बनने जा रहा था। अब उसकी ज़रा तफसील आगे मैं बयान करता हूँ। 16 मई को सोहरावर्दी की एक और मुलाकात है माउंटबेटन के साथ। इस दौरान 8 मई से 12 मई तक माउंटबेटन अपने अमले के साथ, जिसमें वीपी मेनन भी थे और जवाहरलाल नेहरू और पटेल और कृष्णा मेनन, ये शिमला में बैठकर पूरा मसवदा तैयार कर रहे थे। इसकी बात हम बाद में करेंगे। वहाँ से आने के बाद माउंटबेटन जाने वाला था ये मसवदा लेकर बरतानिया अप्रूवल के लिए। तो 16 मई को सोहरावर्दी ने फिर माउंटबेटन से मुलाकात की और इस मुलाकात के नोट्स मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं, और ये वो हैं जिनका ज़िक्र ना तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ मुतालिया पाकिस्तान पेश करता है और ना ही भारतीय जो तारीख़ का नैरेटिव है उसके अंदर इसको पेश किया जाता है। तो ये मैं ज़रा मुलाकात आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपकी दिलचस्पी के लिए भी ये बहुत अहम होगी। ये बंगाल के गवर्नर एफ बरोज़ को माउंटबेटन ने लिखा है 16 मई को शिमला से आने के बाद। इसमें माउंटबेटन ये लिखते हैं कि ऑन माई रिटर्न फ्राम शिमला ऑन द 14th May आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद सोहरावर्दी and his minister for land and land revenue. Sohrawardy told me that as a result of our previous conversation, जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं, and the one that I had with K.S. Roy, करण शंकर रॉय, इसका भी वो जिक्र करता है, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं उसमें क्या बात हुई थी। करण शंकर रॉय बेसिकली बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। दे हैड बीन हैविंग डिस्कशंस अबाउट रिटेनिंग द यूनिटी ऑफ बंगाल, यानी सोहरावर्दी और करण शंकर रॉय बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत से, और इनके साथ ही एडेड दैट शरद चंद्र बोस हैड आल्सो जॉइंड इन द कन्वर्सेशन। अब ये शरद चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के भाई हैं और ये सुभाष चंद्र बोस ने अलहदा फारवर्ड ब्लॉक बना लिया था। तो बंगाल में इन दोनों के साथ मुलाकात की बुनियाद पर ये तय पाया था कि ये बंगाल को मुत्तहद रखा जाएगा। ही सेड दैट दे हैड मेड अ गुड प्रोग्रेस एंड ऑन द होल ही वाज होपफुल एज टू द रिजल्ट। ही डिड नॉट मेंशन टू मी हाउएवर that the document which Bose and Roy had handed to him, but of which I fortunately had already procured a copy myself, contained in its opening clause। अब अगली बात बाद में करता हूँ, पहले ये बता देता हूँ कि ये जो इन तीनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, इसकी कॉपी माउंटबेटन को पहले से मिल चुकी थी। अब इसमें लिखा क्या था? इसकी ओपनिंग क्लॉज में ही सेज इन इट्स ओपनिंग क्लॉज द वर्ड्स दैट इन्वर्टेड कॉमर्स बंगाल वाज टू बी ए सोशलिस्ट रिपब्लिक। इनके दरमियान जो मुआहदा तय पाया था उसमें शुरू में ही लिखा गया था कि बंगाल एक सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा। आगे चल के माउंटबेटन लिखता है कि आई टैकल्ड हिम अबाउट दिस एंड टोल्ड हिम दैट ऑब्वियसली इफ द टर्म Socialist Republic were to be adopted, now it would debar their entry into the British Commonwealth। कि अगर ये सोशलिस्ट रिपब्लिक का नाम आप रखेंगे तो फिर आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं हो सकते। वट एवर द रेस्ट ऑफ इंडिया माइट डिसाइड टू डू, जबकि बाकी का इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ में चला जाएगा। एंड दैट इफ़ दे विश टू टर्न टू एनी बिग पावर, the only one that I could think of if they
insisted on calling it a socialist republic would be the Union of Soviet Socialist Republic. यानी अगर आप सोशलिस्ट रिपब्लिक ही नाम पर इसरार करेंगे तो फिर जिस दूसरी बड़ी ताकत की तरफ आप जा सकते हैं वो मेरा ख़्याल है कि आपको वाज़ह ही होगा कि वो सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक होगी. I went on to say that surely if they wish to be independent, it would be quite enough for them to call themselves just Bengal and if necessary describe themselves as a free state. तो सामीन इस इक़्तिबास से ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि बंगाल में ये जो लॉजिक दी जाती थी कि हिंदू और मुसलमान वहाँ इकट्ठे नहीं रह सकते, एक तो वो बात वाज़ेह हो गई कि उन्होंने इकट्ठे रहने का फ़ैसला कर लिया, मुआहदा कर लिया, दस्तखत कर लिए, वो डॉक्यूमेंट माउंटबेटन तक भी पहुंच गई. पहली बात. दूसरी और बहुत दिलचस्प बात ये है कि सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात अगर हुई है तो वो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई, वो मुस्लिम लीग की तरफ से हुई, बंगाल के मुस्लिम लीग लीडर सोहरावर्दी की तरफ से, अलॉन्ग विद शरद चंद्र बोस एंड करण शंकर रॉय. और अगर कोई अंदेशा ज़ाहिर किया गया है माउंटबेटन की तरफ से तो वो उनके बारे में किया गया है कि वो सोवियत यूनियन के साथ शामिल ना हो जाएं. ये जो इश्तियाक साहब बार बार कहते हैं ना कि कांग्रेस का बायां बाजू और नेहरू जो है, इनसे उनको अंदेशा था कि ये ना कि सोवियत यूनियन में चले जाएं, ऐसा लफ्ज़ किसी एक डॉक्यूमेंट में भी नहीं मिलता. ये एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसमें वाज़े तौर पर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बंगाल का जिक्र किया गया है और माउंटबेटन की तरफ से इस खदशे का वाज़े तौर पर इजहार किया गया है कि आप लोग सोवियत यूनियन का हिस्सा बन जाएंगे. जनाब, ये मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफ से आया था और इसको पिछली मुलाकात में जिन्होंने वेलकम भी कर लिया था और जिन्होंने ये भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि हमारे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे. अब इस तजवीज़ का बना क्या? इस पर बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस के जो सदर हैं करण शंकर राय, उनको मरकज़ी क़यादत की तरफ से बड़ी झाड़ पड़ी कि तुम कौन होते हो इस तरह के फ़ैसले करने वाले कि ये बंगाल एक अलग मुत्तहिद रहेगा. उसकी बड़ी वजह ये थी कि कलकत्ता बहुत बड़ा कमर्शियल हब था, इवन बम्बई से बड़ा कमर्शियल हब था. हिस्टोरिकली जो बुर्जुआजी या कैपिटलिज़म इंडिया में शुरू होता है वो कलकत्ता से होता है और ये टाटा बिरला इनके भी मेन मरकज़ जो है वो कलकत्ता में थे. तो इंडियन बुर्जुआजी किसी कीमत पर ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि कलकत्ता उनके हाथ से निकल जाए. 1. नंबर 2, फिर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बंगाल के कब्ज़े में चला जाए, ये तो इंडियन बुर्जुआजी किसी कीमत पर भी कबूल नहीं कर सकती थी, वेयर एज जिन्होंने कबूल कर लिया था. सो ये बंगाल का मामला था